सैमसंग का मोबाइल चलाते हो? कभी सोचा सैमसंग कंपनी कहाँ की है? सैमसंग कंपनी है दक्षिण कोरिया देश की। जापान द्वीपीय देश है जिसके पास मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर चैनल में। मैं हूं ललित पाठक। एशिया के मानचित्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे। एशिया का जो ब्लैंक मैप है उसमें आज हम मैपिंग करने जा रहे हैं, देशों को भरेंगे, साथ ही उनसे संबंधित जो विशेष जानकारी है वो सीखेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको एक बार मैं ऐसा मानचित्र दिखाता हूं जो पहले से फिल है, भरा हुआ है। भारत से शुरुआत करता हूं। ये भारत का क्षेत्र है। इससे जब इधर चलूंगा तो मैं, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये है ईरान, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं इसको, ओमान देश है। ओमान देश के साथ साथ ये है यमन, इसकी राजधानी है साना। ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब से अगर आप इधर देखोगे तो ये है आपका कुवैत। कुवैत सिटी ऊपर, ये कुवैत देश है और ये कतर देश है। ये कतर और ये है कुवैत। और ये आपका जो है सऊदी अरब से इधर का जो क्षेत्र है ये कतर का प्रायद्वीप है इस बेसिकली। फिर जब आगे की तरफ यहां चलते हो तो एक देश यहां पे मिलेगा आपको, यह है जॉर्डन या जार्डन। की कैपिटल मिलेगी अम्मान। यह है इजराइल का क्षेत्र। इजराइल से ऊपर ये जो देश है इसका नाम है लेबनान। सीरिया, इराक से जैसे ही आप इधर चलते हो तो ये ईरान, और ये इससे ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये इसे कहते हैं तुर्की या तुर्की। तुर्की का प्रायद्वीप पे बसा हुआ है ये तुर्की, ये क्षेत्र जो है। और तुर्की का ये वाला जो भाग आप देख रहे हो ये भी तुर्की का ही है, लेकिन ये यूरोप के अंतर्गत आता है। यहाँ वास्पोरस और डार्डनल जल संधि आपको मिलती है। यहाँ वास्पोरस, मरमरा सागर यहाँ पर स्थित है। ये है जॉर्जिया। ये क्या है? जॉर्डन। और ये है जॉर्जिया। ये है इतना जॉर्जिया केवल। और इससे इधर वाला भाग जो है ये, इसे कहते हैं अजरबैजान। बाकू इसकी कैपिटल है यहाँ। हाँ, बंदरगाह नगरी स्थित है ये, बंदरगाह है। ये जो बीच में एरिया है इसका नाम है आर्मेनिया। याद रखेंगे। इससे इधर आता हूं तो ये जो कंट्री है ये वाला, इसका नाम है, ये यहां तक है ऐसे, ये है उज्बेकिस्तान। हाँ, ये है तुर्कमेनिस्तान। फिर ये वाला जो देश है यहां से शुरू होता है इतना, और ये उत्तर में ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो इसे कहते हैं कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान देश है। कजाकिस्तान से जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान वाला क्षेत्र वही आ जाता है। और जब इधर आप आओगे तो ये अफगानिस्तान। यहाँ 2 देश आपको मिलेंगे। ऊपर है किर्गिस्तान। क्या है वर्ड? किर्गिस्तान। ये तजाकिस्तान। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। फिर ये हमारा भारत का क्षेत्र आ जाता है। ये सीओ के और पीओ के थोड़े से कटे हुए हैं, उसमें मैनेज करना। अपनी राष्ट्रता, राष्ट्रभक्ति एक जगह है, लेकिन ये विदेशी वेबसाइट से लिया हुआ मैप है। ये नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है, बांग्लादेश। इससे जब इधर आता हूं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो
बांग्लादेश से इधर वाला, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है, यदि ये कोई बालक सार्क के देश पढ़ता है, बिम्स्टेक के देश पढ़ता है ना, और जो आपका G7 G20 के देश पढ़ता है और एशिया के बहुत SCO के देश पढ़ता है, तो उसकी बड़ी मदद मिलती है इसे पढ़ने में। ठीक है। म्यांमार से इधर नीचे चलोगे तो ये वाला जो देश इतना, देखना ये यहां से ये इतना, और ये इसे कहते हैं थाईलैंड। ये गरीबों का विदेश है। गरीबों का विदेश मतलब जैसे भारत के आदमी को कभी विदेश घूमने जाना होता है और अपने पड़ोसियों को चढ़ाना होता है कि साहब हम विदेश घूम के आए हैं और बहुत पैसा खर्च करके आए, मौज मस्ती लेके आए हैं, तो वो पास के ही देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक घूम के आते हैं या मालदीव चले जाते हैं इस तरह से। खैर वो अपनी अपनी समझ है, उनकी श्रद्धा है। ये थाईलैंड देश है, ये गरीबों का विदेश कहलाता है। मतलब एक पर्सन नहीं है, मजाकी तौर पे बात चल रही है। इसे कहते हैं लाओस। क्या नाम है? जरा कुछ ध्यान से देखना, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, लैंड लॉक है। इसका मतलब इसके पास बंदरगाह अपने नहीं होंगे। चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन है, यहाँ म्यांमार है, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, और ये इधर पूरा का पूरा वियतनाम है। 5 देश हैं अगर गौर करो तो। देखो चाइना ऊपर, ये चाइना है, ये म्यांमार 2 है, थाईलैंड 3 है, चौथा कंबोडिया, और 5वां ये वियतनाम। इसे कहते हैं वियतनाम देश। ठीक है। वियतनाम, हाल वियतनाम का बड़ा अच्छा टॉपिक है विश्व के इतिहास में। वियतनाम युद्ध पढ़ोगे आप, बहुत बढ़िया देश है वियतनाम। यहाँ से विभाजन रेखा गुजरती है, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को आपको पढ़ाएंगे। यहाँ 17 डिग्री रेखा का क्या महत्व है, 18 डिग्री का क्या महत्व है। कंबोडिया और ये वियतनाम, लाओस, म्यांमार। नीचे चलोगे तो ये जो हनुमान जी की पूंछ आपको दिख रही है, हनुमान जी की पूंछ लग रही है ना, देखो ये ऐसा आ रही है हनुमान जी की पूंछ जो है ये। यहां पे ये जो देश है केवल इतना, इसे कहते हैं मलेशिया। मलेशिया का एक पार्ट ये भी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला क्षेत्र, तो गौर से देखना, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप का मतलब होता है टापू, इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड। इस द्वीप का नाम है बोर्नियो। बोर्नियो, इस पे 3 देशों का कब्जा है। कौन कौन से? ये वाला भाग है इंडोनेशिया का, ऊपर वाला भाग मलेशिया, और ये है ब्रुनई जिसकी राजधानी है बंदर सेरी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है बोर्नियो। और बोर्नियो से यहां से विषुवत रेखा भी गुजरती है, और इसके जस्ट अगर आप पूरब में जाओ ना, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी पक्षी का पंजा हो, लग रहा है किसी चिड़िया का पंजा हो। ये ऐसा सा देखो, ये 5 इसमें 3 4 ये देखिए। इसका नाम है सेलेबीज द्वीप। सेलेबीज, क्या? हाँ, सेलेबीज द्वीप है ये भी इंडोनेशिया के ही पास है। बहुत सारे द्वीप है यहाँ। दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी अगर कहीं है तो वो इंडोनेशिया में। पहले बुद्धिस्ट होते थे, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब इतिहास की बातें हैं। लेकिन अभी जानना इनकी खूबसूरती के बारे में, ये द्वीप बहुत अच्छे अच्छे द्वीप हैं यहाँ। क्या जनसंख्या है, क्या इसकी अर्थव्यवस्था है, सब जानेंगे। कैसी जलवायु है, कैसे वन पाए जाते हैं, कौन कौन से जंगली जीव हैं यहाँ पर, कैसी संस्कृति, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। ये बोर्नियो, मलेशिया। अब देखो गौर कर रहा हूँ, मलेशिया में एक तीर इधर को और एक तीर इधर को है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, इतना हिस्सा केवल है ना, और ये वाला हिस्सा, तो ये 2 पार्ट जो है मलेशिया के हैं, और इसे कहते हैं मलाया प्रायद्वीप। यहीं पर एक देश है, यहां मैं बना देता हूं, थोड़ा मिस है, यहां पर ये है, अलग से है। जोहार जल संधि से अलग होता है। यहां जोहार जल संधि है, यहां पर इसका नाम है सिंगापुर, राजधानी है सिंगापुर, और बीच में यहां पर जोहार या जोहर है ना, जाहोर ऐसे भी बोल देते हैं, इस जल संधि का नाम है।
या जल संधि स्थित है, जो मलेशिया और म्यांमार के मध्य है। आगे चलता हूं। ये जो द्वीप आपको दिख रहा है, ये वाला थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं। देखो ऐसे है कुछ स्थिति, ये कंडीशन बनी हुई है। एक तो ये वाला द्वीप, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा। क्या नाम है इसका? सुमात्रा। ये जो द्वीप है नीचे वाला इतना हिस्सा, इस द्वीप का नाम है जावा। जावा बाइक आती है ना, ऐसा मानो जावा, सुमात्रा और जावा। इसका नाम अभी बताया था, बताओ जरा, कौन बताएगा तुम में से? बोलो। बोर्नियो, सुमात्रा, बोर्नियो। बताओ क्या नाम बोला था इसका? तेलेबीज। बोलो, तेलेबीज द्वीप। और ये जो दिख रहा है ना छोटे छोटे द्वीप, ये इंडोनेशिया का ये वाला पार्ट, ये पापुआ न्यू गिनी है। इस पे भी 2 देशों का कब्जा है। इधर वाला पार्ट इंडोनेशिया का है और उधर जो है वो आपका पापुआ न्यू गिनी देश है एक, और इस द्वीप का नाम है न्यू गिनी। द्वीपों वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया है, द्वीपों वाले लेक्चर में आपने उस दिन टेस्ट में भी पढ़ा होगा। कुछ ये आकृति है द्वीप की, इसकी कुछ ये है भाई। अब तुम देख पा रहे हो इतना भाग अलग है, ये इसे यहां से अलग कर दो। ये जो देश है इसका नाम है इंडोनेशिया, इधर वाला, और उधर उधर जो पार्ट बचा उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, पूरे द्वीप का नाम है न्यू गिनी, और उधर वाला पार्ट है पापुआ न्यू गिनी। बड़े अंधविश्वासी लोग रहते हैं, जनजातीय लोग रहते हैं। पापुआ न्यू गिनी की एक अजीब और गरीब संस्कृति है, अपने पूर्वजों को बड़ा महत्व देते हैं। खैर वो इतिहास में जानेंगे, संस्कृति में जानेंगे। लेकिन जो इधर वाला पार्ट है वो किसका है? इंडोनेशिया का। तो भाई ये वाला पार्ट भी इंडोनेशिया का। ये जो सारे द्वीप तुम्हें दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये देख रहे हो ना, मक्खी सी भिनक रही हैं ये वाले, ये सब द्वीप जो हैं आपको, ये इंडोनेशिया के। लेकिन यहाँ पे एक ये वाला द्वीप दिख रहा है तुम्हें, इसका ये वाला पार्ट भी इंडोनेशिया का ही है। लेकिन जो ये वाला भाग बचा ना, इसे कहते हैं तिमोर लेस्टे या तिमोर, जिसकी राजधानी मिलेगी दिल्ली। दिल्ली नहीं, हाँ दिल्ली, ये वर्ड है, ये वर्ड है दिल्ली। तिमोर लेस्टे, तिमोर, ईस्ट तिमोर भी कह देते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा है ये है आपका देश, और इधर वाला जो पार्ट बचा ये किसका है? इंडोनेशिया का। तो देखो कितने सारे द्वीप इंडोनेशिया के पास हैं। ये बात क्लियर? सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेबीज, और उधर न्यू गिनी। न्यू गिनी का भी पश्चिमी भाग इंडोनेशिया का। और इस बोर्नियो द्वीप पे पूरा इंडोनेशिया का कब्जा नहीं है, केवल इतने पार्ट पे, इतना भाग इंडोनेशिया का। ये वाला भाग जो बचा मलेशिया का, और ये जो देश है इतना, इसका नाम है ब्रुनई। बोलो, ब्रुनई। फिर एक बार देखो गौर से, ये द्वीप है बोर्नियो, ये वाला भाग है इंडोनेशिया, ये वाला मलेशिया का पार्ट, मलेशिया का रूल चलता है। और इतना भाग जो बचा ये है ब्रुनई। ब्रुनई देश है, बंदरसेरी राजधानी है इसकी। तो एक द्वीप पे कितने देशों का कब्जा हुआ? 3 देशों का। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई। एशिया का सबसे बड़ा देश, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, नाम बोलो, द्वीप का नाम बोर्नियो। बोलो, बोर्नियो। 2-3 बार नाम याद लोगे ना, याद हो जाएगा। कहते हैं कि वो नाम कठिन है। अपने पिताजी का नाम कितनी बार में याद हुआ था तुम्हारे? याद है?
मम्मी कहती थी पापा का नाम, बोले जी मुनेश शर्मा। ऐसे बोलते थे? ऐसे नहीं बोलते थे। 3-3 4-4 बार दिन में जब बुलवाया जाता और तुमने महीनों प्रैक्टिस करी उस नाम की, तब भी आपसे मुनेश शर्मा नहीं बोला गया होगा। समझ में आया? तो एक नाम अगर कोई कठिन होता है ना, तो उससे परेशान मत हो। 3-4 बार नहीं बोला जाएगा, इंसान से ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। ये देशों के नाम याद होने चाहिए, फिर इनकी राजधानी, और फिर आसान हो जाएगा और भी खेल। बड़ा खूबसूरत दुनिया। भारत में इतने सारे देश हैं, देखो जरा, दुनिया में इतने सारे देश हैं, उसमें एक भारत है। क्लियर है? अब थोड़ा सा ऊपर घूम के, ये वाला पार्ट हो गया, अब थोड़ा ऊपर घूमने चल रहे हैं। देखो ये जो आप द्वीप देख रहे हो ना, ये वाला, इसका नाम है हैनान। बोलो, चीन के पास है। यहीं पे एक छोटा सा देश भी होता है हांगकांग। हाल तो बड़ा युद्ध चला हांगकांग के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर, लेकिन चीन की यहां इस समय प्रभुत्व है तो है, क्या करा जा सकता है। ये जो द्वीप आपको दिख रहा है, ऐसा सा दिख रहा, ये जो द्वीप है ये चाइना के पूर्व में है। इस द्वीप का नाम है ताइवान, और ताइवान एक देश है जिसकी राजधानी है ताइपे। ताइवान देश की राजधानी क्या है? ताइपे। ये ताइवान देश है। चाइना कहता है हमारा हमारा। अब पड़ोसी के बालक को अगर कहोगे ये बालक तो मेरा है, तो तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा अगर तुमसे शक्ल मिलती है तो। नाम तो सरकारी रजिस्टर में उसी का ही चढ़ा हुआ है, पड़ोसी के बाप का। आया समझ में? अरुणाचल प्रदेश को मांग रहा था हमसे परसों चीन, बोले हमें दे दो। दे दें? कैसे दे दें? नहीं दे सकते भाई। आगे चलते हैं। देखो बेटे, अब ये जो द्वीप आप देख रहे हो, ये वाले इतना हिस्सा, इसे कहते हैं फिलीपींस। फिलीपींस। इसमें एक द्वीप है लुजोन। इसका एक द्वीप है लुजोन। आगे स्पेशल फिलीपींस को पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और लुजोन पर फिलीपींस की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो रहती है। द्वीपीय देश है, मनीला राजधानी है, और चावल अनुसंधान केंद्र, चावल पर रिसर्च चलती है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस याद रखेंगे? ठीक है, फिलीपींस। आगे देखो, और से देखना क्या लिखा है। जापान लेके आ, ऐसी लग रहा है ना। जापान, जापान देश है, हमारा मित्र देश है जापान। टोक्यो राजधानी है जो होन्शु द्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब यहां से शुरू होता है एक द्वीप, ये है, इसका नाम है होक्काइडो। बोलो, होक्काइडो। ये जो द्वीप दिखता है, ये वाला पार्ट है केवल होक्काइडो का इतना हिस्सा। ये जो पार्ट है, और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, जापान है, मजाक बात थोड़ी है। ये हिस्सा है भाई। ये जो पहला वाला द्वीप है, इसका नाम है होक्काइडो। क्या नाम है? होक्काइडो। फिर यहां से शुरू हुआ ये इतना, और ये वाला पार्ट इतना हिस्सा, इसे कहते हैं होन्शु। होन्शु। फिर नीचे एक ये वाला पार्ट बचा, इसे 3 लिख दे रहा हूं। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू। शिकोकू। और ये जो चौथा द्वीप है, इसका नाम है क्यूशु। क्यूशु। जापान के मुख्य रूप से 4 द्वीप है, ऐसा नहीं है और नहीं है। एक छोटा सा द्वीप यहां पर भी है, ये भी स्थित है यहां, लेकिन मुख्य रूप से 4 द्वीपों पे जापान बसा हुआ है। द्वीपीय देश है।
आइलैंड कंट्री है। जापान द्वीपीय देश है जिसके पास मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो कहां स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्लियर है? और देखो इधर, आनंद लो चीजों का। नोट कर रहे हो? नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां ऊपर एक द्वीप बचा, होक्काइडो के ऊपर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इसका नाम है सखालिन। सखालिन, ये सखालिन द्वीप है। और ये जो द्वीप है ना, ये किसके पास है? रूस के पास, रशिया के पास है। आगे यहां ओखोटस्क सागर पढ़ाऊंगा, यहां ओखोटस्क सागर ऊपर ये, और ये कमचटका प्रायद्वीप है, ये भी रशिया के ही पास है। आगे बेरिंग सागर और चुकची सागर है वहां, उसको हम सागरों में बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा कोरिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सैमसंग का मोबाइल चलाते हो? कभी सोचा सैमसंग कंपनी कहां की है? सैमसंग कंपनी है दक्षिण कोरिया देश की। और दक्षिण कोरिया देश जो है वो ये है, इसे कहते हैं साउथ कोरिया देश। इसकी राजधानी मिलेंगी आपको सियोल। और ये है उत्तरी कोरिया देश, इसकी राजधानी है प्योंगयांग। वो तुमने देखा होगा ना, जो तानाशाह है साउथ उत्तरी कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का, क्या नाम है इसका? किम जोंग। छोटा छोटा मोटा मोटा लॉन्ग कोट पहनता है, चुंधी चुंधी सी आंखें हैं उसकी, किम जोंग की। अपने चचा को उड़ा दिया, सारे परिवार को उसने तोप बांध के उड़ा दिया किम जोंग ने, है ना तानाशाह। जनता वहां की भूखी मर रही है, खाने को रोटी नहीं है उस देश में। और एक देश ये है साउथ कोरिया, इतना खुशहाल देश है। दोनों पड़ोसी हैं, एक अच्छा है और एक बहुत बुरा है। तो दक्षिण कोरिया देश की ही कंपनी है सैमसंग, जिसे कहते हैं आप। इन दोनों के मध्य विभाजन रेखा है, एक समांतर रेखा जाती है। कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पता हो तो इन दोनों देशों के मध्य कौन सी समांतर रेखा विभाजन का काम करती है। अब ये जो पूरा प्रायद्वीप है, ये जो पेनिनसुला, इसे कहते हैं कोरियन पेनिनसुला, जिसपे 2 देश बसे हुए हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। और इसी के करवट में यहां कोरियन सागर है। ये कोरियन सागर है दोनों तरफ। यहां अंदर जाओगे तो पीला सागर है ये, और ये बोहाई की खाड़ी है यहां। और देखो जरा, और करना, ये कोरिया, जापान। अब ये भारत से ऊपर ये वाला क्षेत्र पूरा हमने तुम्हें पढ़ाया, इधर वाला क्षेत्र पढ़ाया। 2-3 देश और हैं, इन्हें और देखते हैं, फिर हम चलते हैं। इसका नाम है मंगोलिया, और इसे कहते हैं रूस। और ये फिर अपना कजाकिस्तान है ना, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। अब फिर से समग्र रूप से मैं आपको एक बार मानचित्र दिखा देता हूं। समग्रता बहुत जरूरी है भाई। चलो थोड़ा रिवीजन हो जाए। चलिएगा, रूस हम यहां तक कर देते हैं जिससे आपको समझ में चीजें आती रहे। भारत, पाकिस्तान, ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, यमन, ये पूरा, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान। यहां एक छोटा सा देश और है, साइप्रस। हाँ, यहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन एशिया में गिना जाता है। हाल तो यूरोप के नक्शे वाले यूरोप के नक्शे में भी दिखाते हैं। साइप्रस द्वीपीय देश है, ऐसा जाता है, गिटार होता है ना, ऐसी शेप है इसकी। और निकोसिया इसकी कैपिटल है, इसका सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। सीरिया, इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, जॉर्जिया। क्लियर? अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ऊपर क्या है वो? रूस, मंगोलिया, चाइना।
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये रह गया था पीछे भी। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये है ताइवान, ये याद रखना। जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। लेकिन यहां पर लिखा हुआ नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा और नीचे है। यहां एक देश है मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले। यहां पर एशिया में ही गिना जाएगा और एशियन कंट्री है, ठीक है। और यहां पर एक देश और नीचे रह गया है, इसका नाम है क्या, तिमोर लेस्टे, दिल्ली इसकी कैपिटल है। अब फिल करना शुरू करें, हम निकालें ब्लैंक मैप। डर रहे हो, है हिम्मत? बोलो बजरंग बली की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, या अली कर फतेह। चलिए भाई, ब्लैंक मैप खुल जा सिम सिम। ये है ब्लैंक मैप एशिया का, और जल्दी से भर दीजिए ब्लैंक मैप, है ना। चलिए बहुत जल्दी से हम भरते हैं, तुम बोलते चले जाना और हम भरते चले जाएंगे। अरे हाँ तो बोल दो, हाँ। या अभी से डरने लगे? डरने का सवाल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। डरते नहीं है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा तो बहती है। चलो भाइयों, हम यहां से ही शुरू करते हैं, अपने भारत देश से। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। सबसे शुरुआत करते हैं हमारा प्यारा देश भारत। जहां जहां मिलता चला जाएगा वहां वहां लिखते चले जाएंगे। इसका नाम बोलो नेपाल। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ते रहना, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ते रहना। भाई हम प्योर वेजिटेरियन है तो हम हिंदी में बात करते हैं। ये क्या है? पाकिस्तान। ऊपर बोलो ये क्या है? चीन। बताओ ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, क्लियर। ये बताओ भूटान। इसका नाम बोलो म्यांमार, क्लियर। ये बोलो कंबोडिया। बोलो कंपूचिया, इसका पुराना नाम है। अच्छा ये बताओ, आई समझ में? इसका नाम है कंबोडिया, और ये वाला जो देश है इसका नाम है थाईलैंड। आंख खोल के चीजों को देखा करो, अभी दिखाया था ना कितनी चीजें घिस घिस के बताई थी। ये कंबोडिया है और ये वाला देश थाईलैंड। याद रखोगे? भूलोगे तो नहीं अब, ठीक है। ये बताओ वियतनाम ना, कौन सा? ये। और ये वाला द्वीप हैनान, हाँ ये है हैनान। स्पेशली लिख लो, हाल तो चीन का ही है, चूंदे भैया का, वियतनाम। और इसका नाम बोलो लाओस। राजधानी बताएंगे? वियंतियेन। बोलो वियंतियेन। हाँ, इसका नाम बोलो अफगानिस्तान। ये बोलो, नहीं इराक नहीं है, ईरान है। चलिए इसका नाम श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल बताओ? कोलंबो नहीं है, कोलंबो बहुत पहले थी। फिर अब है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो तट पे है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे पीछे है। जल स्तर बढ़ रहा है, राजधानी ट्रांसफर हो जाती है। आया समझ में? टेंशन ना लो, दिल्ली में पानी नहीं आएगा, बहुत अंदर है। यहां पे एक छोटा सा देश है, बताओ क्या नाम बताया था अभी? मालदीव। मालदीव, मालद्वीप नहीं, मालदीव। दीव बड़े दीव, हाँ।
चलिए आगे चलते हैं। अब हम चल रहे हैं अपने पड़ोस में अरब के प्रायद्वीप पर। बताओ भैया, इस देश का नाम बताओ। ये जो है छोटा सा उंगली की ओर निकला हुआ, उंगली की तरह है ना ऐसे निकला हुआ ये। हाँ, नाम बताओ। कुवैत या कतर? देख लो, फाइनल कर दें, लॉक कर दें। चलिए, इसका नाम है कतर। अभी एग्जाम में राजधानी पूछी गई थी, दोहा। हाँ, कौन सा दोहा? वही दोहा चौपाई वाला दोहा राजधानी है। मजाक बात नहीं है, दोहा ही राजधानी है भाई। तुम मजाक समझ रहे हो मेरी बात की? दोहा ही है राजधानी। कितना बढ़िया रहता, दोहा, चौपाई, सोरठा ऐसे राजधानी होती सबकी। इसका नाम बताओ। ओमान, यमन? यमन, ओमान, यमन। सना या साना इसकी कैपिटल है। इसका नाम बोलो। ओमान, ये है ओमान। और यहां छोटा सा पार्ट और है ओमान का, यहां दर्शाया हुआ नहीं है लेकिन है ओमान का पार्ट यहां पर। ये क्या है? UAE। इसकी राजधानी अबू धाबी। और इसी के अंदर एक शहर है जिसका नाम है दुबई, जो अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए, अपने टूरिज्म के लिए आज बहुत फेमस है ना। थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं तो आदमी चाहता है कि कहाँ घूम के आए, दुबई घूमने चल रहा है भाई। चलो हबीबी, चलो दुबई चल रहा है। ये वाला जो पार्ट है, इतना हिस्सा, इसे कहते हैं सऊदी अरब। यहीं पर मक्का, मदीना, जेड्डा ये शहर स्थित है ना। मक्का अलग है, मदीना अलग है, जेड्डा अलग है। आगे पढ़ाएंगे जेड्डा की क्या खास बात है, मदीना की क्या खास बातें हैं। इस देश का नाम बताओ। क्या नाम है? कुवैत। ये है कुवैत। अच्छा, एक चीज बता के चलता हूं, ये जो बीच में वाटर देख रहे हो ना, इसका नाम है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शिया या गल्फ ऑफ पर्शियन। ये पर्शियन गल्फ कहलाती है। क्यों? फारस जो है ना, ये जो देश है, पता होता कौन सा देश है ये है ईरान। ईरान का पुराना नाम था फारस, ठीक है। और यहीं से शब्द बना है फारसी, इसे आप कह देते हैं पारसी। पारसी धर्म था ना, हाँ, जिनका ग्रंथ था, इतिहास में पढ़ा होगा आपने, अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, अग्नि की पूजा करते थे, तो वो वाला जिसमें ऋग्वेद का भी उल्लेख है। इस ग्रंथ में हिंदी का उल्लेख भी मिलता है, हिंदी शब्द का उल्लेख भी मिलता है। तो इस देश के नाम, फारस के नाम पर इसका नाम पड़ गया फारस की खाड़ी। इंग्लिश में मैप देखोगे, गूगल मैप देखोगे तो लिखा मिलेगा पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ पर्शिया, है ना। इसका नाम है यहां पर ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी। फिर यहाँ जल संधि आपको मिलेंगे, आगे पढ़ाएंगे उन जल संधियों के बारे में भी। लेकिन मैं ऊपर की ओर चलता हूं अब, और आपसे पूछूंगा मैं कि ये वाला देश बताओ। ये है इराक। इराक की राजधानी? नहीं, अंकारा तो तुर्की की है। इराक की राजधानी है बेटे बगदाद। बोलो, बगदाद। यहां पे इराक की एक शहर मौजूद है इस जगह, इसका नाम है अल बसरा। पोर्ट है इराक का अल बसरा। और इराक में नदियां बहती हैं, दजला और फैरात, जिसे आज कहते हैं यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदियां। और इन दोनों नदियों के मध्य एक सभ्यता पनपी थी लगभग आज से 5000 साल पहले। इसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, दिल संभाल के बैठ जाइए, कहीं दिल लुट ना जाए तुम्हारो, हैं? हो सकता है ऐसा? पूछ लें, पूछ लें,
देख लो, इस देश का नाम बताओ। नहीं, इस देश का नाम है जॉर्जिया। ये है जॉर्जिया। इसका नाम है अजरबैजान। ये है अजरबैजान। इसका नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया, ये रेवान इसकी कैपिटल है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इन 3 देशों को कॉकेशस कंट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉकेशस। बोलो, कॉकेशस। कॉकेशस। हाँ, कॉकेशस क्या है? एक पर्वत है। और वो यहां इन 3 देशों में ऐसे विस्तृत है बेटे, यहां इस तरह से। आगे पढ़ाएंगे पर्वतों में तो और ज्यादा बेहतर जानोगे, एटलस में भी मिलेगा तुम्हें। इन्हें कॉकेशस कंट्री कह देते हैं, कॉकेशस। अजरबैजान की बॉर्डर लगी है कैस्पियन सागर से और जॉर्जिया की लगी है काला सागर से। और ये बीच में जो आर्मेनिया है ये लैंड लॉक है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, स्थल रुद्ध या भू आविष्टिक देश है। इस देश का नाम बोलो। और देश देखो, सीरिया। सीरिया, ये वही सीरिया है जिसमें इस समय तख्ता पलट चल रहा है, हो गया है। खतरनाक लोग रहते हैं, है ना, लड़ाके होते हैं सीरिया में। इस देश का नाम बोलेंगे लेबनान। लेबनान, लेबनान। बेरूत कैपिटल मिलेगी आपको, बेरूत सिटी। बहुत अच्छा देश है लेबनान। इसका नाम बोलो इजराइल। इजराइल, इसराइल वर्ड होता है बेसिकली, वर्ड है बेटे ये इसराइल। हुजूर साहब हुए इसराइल, हुजूर साहब हुए, उनके नाम पे। यहां पे दर्शाया हुआ नहीं है लेकिन मैं दर्शाना चाहता हूं, एक देश है ये, इतना हिस्सा हमारा, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये देश है इजराइल। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसका नाम है फिलिस्तीन। हाँ, जो पिछले आप 2 वर्षों से इन देशों में आप युद्ध देख रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन में, वो इस भूमि के ऊपर है। और फिलिस्तीन की आपको कैपिटल मिलेगी रामल्ला। बोलो रामल्ला। फिलिस्तीन देश है, एशिया के अंतर्गत ही आता है। ये जो भूमि है ऊपर, वेस्ट बैंक की भूमि कहलाती है। और यहां पर एक जगह आपको मिलेगी, इसका नाम मिलेगा आपको गाजा पट्टी। छोटी सी एक स्ट्रिप है, गाजा, गजा बेसिकली, गजा। तो गजा ये वाला पार्ट है जो मिस्र से सीमा लगाता है, और ये फिलिस्तीन वाला हिस्सा है, याद रखना। आगे चलते हैं। जॉर्डन रह गया, कहां है जॉर्डन? ढूंढो, ये रहा, ये रहा आपका जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल अम्मान। इधर देखो बेटे, ये जो देख रहे हो ना, ये इसका ही नाम है साइप्रस। साइप्रस, ये वाला थोड़ा सा ऐसा सा देश है ये, ऐसा सा कुछ ये है स्थिति। ये वाला जो पार्ट है किसका है बताओ? इसे कहते हैं तुर्की या तुर्कीये। तुर्कीये ये है, आज बोल देते हैं, और इसे तुर्की अभी पहले तक बोलते थे। इसकी कैपिटल मिलेगी आपको अंकारा। अंकारा। तुर्की का विभाजन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इतिहास में आप पढ़ोगे, बहुत अच्छा टॉपिक है तुर्की का इतिहास पढ़ना। यहाँ तुर्की के लोग योद्धा रहे हैं, बहुत अच्छा मुल्क है तुर्की।
मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में जब पढ़ोगे तो और बढ़िया चीज़ें पता लगेंगी आपको। ये वाला जो पार्ट है ये भी तुर्की का ही पार्ट है, लेकिन ये वाला जो तुर्की का पार्ट है बेटे, ये कहाँ आता है? यूरोप में आता है। और जो ये वाला पार्ट है वो एशिया में आता है। तो लगभग एशिया में आप मान के चलो कि 98% पार्ट तुर्की का, 97% पार्ट वो एशिया में है, और 2-3% जो पार्ट बचा आपका ये वो यूरोप में। यूरोप में तुर्की में जो ये वाला जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक शहर है, इस शहर का नाम है इस्तांबुल। हाँ, इस्तांबुल एक शहर है, बहुत अच्छा शहर है इस्तांबुल। और यहाँ नीचे ये जो वाटर आपको दिखता है, ये वाला हिस्सा बेसिकली इसका नाम है मरमरा सागर। मरमरा सागर, बास्पोरस और डार्डनल जल संधि पड़ती है, ये एजोप सागर का हिस्सा है ऊपर यूक्रेन, वो यूरोप में पढ़ाएंगे हम। धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ, चीजों को याद करते चले जाओ। अच्छा, फिर एक बार पूछता हूं क्योंकि तुमने यहां गलती करी थी। बताओ ये कौन सा देश है? अजरबैजान। ऐसे नाम है। आर्मेनिया, ये बोलो। जॉर्जिया। अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। बोलो। अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। इन 3 देशों को कौन सा देश बोलते थे? एक पर्वतमाला थी, कॉकेशस। बोलो। केशस। अब वो हिस्सा जो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, भाई ये वाला देश बताओ। देख लो कैसे जा रहा, बीच में से पूछ लिया मैंने आपसे। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता तो एक बार में नहीं याद होगा। इसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसका नाम, ये सही है, तुर्कमेनिस्तान। लैंडलॉक कंट्री है। इसका नाम बोलो। अफगानिस्तान। इसका नाम बताओ। तजाकिस्तान। ये वाला देश बोलो। किर्गिस्तान। हाँ, बिश्केक शहर है यहां पे बसा हुआ। हाँ, किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान। अच्छा, ये वाला पार्ट ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ये वाला कौन सा मुल्क है? ये कजाकिस्तान देश है पूरा का पूरा। आगे चलते हैं, चलिए बताइए ये किसका पार्ट है? ये चीन हो गया। अच्छा, ये वाला फिलीपींस नहीं, फिलीपींस। बोलो। फिलीपींस। कोई शर्म नहीं है अगर शब्द लिया नहीं जाता तो। फिलीपींस बोलो। फिलीपींस। फिलिस्तीन अलग है, जो भी बनाया था ग्रीन कलर से, और फिनलैंड यूरोप में स्थित है। इसका नाम ताइवान। बोलो। ताइवान। अच्छा, ये कौन से देश है? ये वाला, ये है जापान। इसके 4 द्वीप थे, नाम पता है? ये वाला कौन सा है? होक्काइडो। होक्काइडो। ये होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। क्यूशु। अच्छा, यहां 2 देश हैं, ये ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया। अच्छा, ये वाला देश ये है रूस। ये वाला मंगोलिया। मंगोलिया बोलो। मंगोलिया। उलान बटोर, क्या कैपिटल है? उलान बटोर। 2 देशों से सीमा लगाता है, एक पर से साइबेरिया रूस से और नीचे चीन से। कजाकिस्तान से इसका बॉर्डर नहीं लगता क्योंकि चाइना से यहां रूस का बॉर्डर टच हो जाता है। देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ये है मंगोलिया कंट्री।
ये है मंगोलिया। कहते हैं कि मंगोलिया शब्द से ही मुगल शब्द का उद्भव हुआ है, जो हम मुगल पढ़ते हैं। खैर, ये मंगोलिया है और मंगोलिया के नीचे ही चीन है और ऊपर रूस का शहर है। यहीं पे स्थित आपको मिलेगा तुम्हें ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं गोबी डिजर्ट। गोबी गोबी एक मरुस्थल है जो मंगोलिया और थोड़ा चीन में है। हाल तो चीन ने इसे रोक लगाने के लिए यहाँ पे अपनी दीवार विवार बनाई है। छोटी आंखों का बहुत तेज आदमी है। आगे चलते हैं। क्लियर हुआ? कुछ नहीं हुआ? हो गया। जैसे उसमें बेटा रिवीजन करा था, इसमें भी एक बार रिवीजन हो जाए, है ना। एक दो देश रह गए हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, चलो यहां से शुरू करते हैं। ये बोलो, ये जो गया जापान, इसे बोलो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये रूस, मंगोलिया, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, हाँ थाईलैंड नहीं, कंबोडिया, ये थाईलैंड। भारत के पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। भारतीय कोई और है? लग तो नहीं रहा ऊपर से देखने में। कोई बात ना, बहुत शरीफ आदमी है भारत के, ले जाओ, बहुत जमीन है। हाँ, जैसे स्थिति चल रही है ये भी न बचने की है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यमन ना है, ओमान है, यमन छोटा सा देश है, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, देख लो, इजराइल। ऊपर वाला है लेबनान, नीचे वाला है इजराइल, और यहां जो देश बनाया था इसका नाम है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन वो कौन सा है? फिलिस्पींस नहीं, फिलीपींस। बोलो फिलीपींस, फिलीपींस, फिलिस्तीन, हाँ, या फलस्तीन बोल देते हैं। सीरिया, साइप्रस, साइप्रस, तुर्की, इराक, 3 बार बता चुका, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, शाबाश, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये जो झील दिख रही है इसका नाम है अरल सागर, और ये कैस्पियन सागर है, ये एजोब सागर, ये काला सागर है, ये मरमरा सागर, ये भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी, सुएज की, ये बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बोलो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, शाबाश, तजाकिस्तान, श्रीलंका। लंका लग गई ले भैया, ऐसी कहते हैं ना, ले भैया लंका लग गई यार, लंका ही लग गई कतई। काम की कतई इनने तो लंका लगा दी। लंका मतलब समझ रहे हो? आग लगा दी। लंका में क्या लगी थी? किन्ने लगाई थी? हनुमान जी ने। सोने की जल कैसे गई वो समझ नहीं आया है। ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर था मामला, लंका का है। ये बताओ, सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, ये वाला। मलेशिया, ये वाला पार्ट बेटे ये है मलेशिया। फिर एक बार देख ले, ये बोलो
वियतनाम, इसका नाम कंबोडिया, ये थाईलैंड, गरीबों का विदेश। बहू को लेके जावे आदमी यहाँ थाईलैंड, थाईलैंड जाऊंगी, बैंकॉक घूमने जाऊंगी, क्या करेगी? बीच पे बैठूंगी, बैठ बीच पे बैठ। म्यांमार, इस देश का नाम और बता दे, छोटा सा देश है। ब्रुनई, हाँ भूलना नहीं, ब्रुनई, बंदर सेरी, है ना। ये इंडोनेशिया, ये मलेशिया, कुआलालंपुर है मलेशिया की। अच्छा, इस द्वीप का नाम बताएगा? सेलेबीज द्वीप, सेलेबीज, इसका नाम? बोर्नियो, कितने देश हैं? 3, कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, इसका नाम सुमात्रा। यहां पर एक देश है, इस मलेशिया के, ये हनुमान जी की पूंछ जो दिख रही है तुम्हें, शाबाश, यहां पर जोहार या जहोर जल संधि यहां पे मिलती है, इसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर। अच्छा, इस ये वाला देश है तिमोर, ये देश है, ये देश है, ये वाला देश है, ये वाला देश है, कौन सा देश है तिमोर? ऊपर वाला, ये वाला, ये है लेस्टे तिमोर या तिमोर लेस्टे, ठीक है। कैपिटल क्या है? दिल्ली। अब मैं एक चीज तुम्हें बताता हूं, हाल तो ज्यादातर वो ये किसका देश है? ये 2 भागों में, उधर वाला पापुआ न्यू गिनी और ये वाला भाग इंडोनेशिया का। एक देश तुम्हें यहां मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो पिछले उसमें भी नहीं बताया था और इसमें भी नहीं बताया था, अब वो समझना बेटे। नहीं, ये है सऊदी अरब, बोलो हाँ। ये है यमन, ये है ओमान, ये है यूएई, और ये वाला देश है बेटे कतर, ठीक है। अब जैसे ही आप कतर देश से ऊपर आओगे तो यहां पर एक द्वीप है बना हुआ, एक टापू है, एक आइलैंड है, ये रहा। चमक गया? हाँ चमक गया। इसका नाम है बहरीन, बोलो एक बार और, बहरीन बोलो। बहरीन, बहरीन एक देश है और बहरीन की कैपिटल मिलेगी तुम्हें मनामा। क्या राजधानी है? मनामा। एक द्वीपीय देश है एशिया का, आइलैंड, किसके सामने? कतर के सामने। और ये इस वाटर बॉडी का, इस खाड़ी का भी एक नाम बताया था मैंने, ये कौन सा देश है? भारत, पाकिस्तान, ईरान। ईरान का पुराना नाम फारस, इस खाड़ी का नाम फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी में एक देश है जिसका नाम है बहरीन। क्लियर हुआ? और इस महाद्वीप एशिया की खाड़ी, समुद्र, जल संधि, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? 8 देशों से गुजरती है। वो कौन कौन से देश हैं? पश्चिम से पूरब का क्रम, फिर यहाँ की मानक समय रेखाएं कुछ, और इनमें जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनको हम सेपरेट करेंगे, तटवर्तीय जो देश हैं उनको सेपरेट करेंगे, कौन कौन से बंदरगाह हैं, पर्वतमाला, झीलें मुख्य रूप से, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पेपर से संबंधित हैं, वो सारी चीज़ हम अनवरत रूप से पढ़ते रहेंगे। और ये कैसे याद होगा? केवल देखने भर से याद नहीं होगा। इस नक्शे को अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसे प्रिंट कराइए। कहाँ मिलेगा? dmap.com, क्रोम पे जाइए, डालिए, PDF बनाइए उसकी और उसे प्रिंट निकालिए, 4-4, 5-5 बार उसे भरिए आप, तब अभ्यास होती है। देखने भर से केवल याद नहीं होता है, नक्शा बनाना पड़ता है, नक्शा भरना पड़ता है। मैपिंग बेस्ट स्टडी है और ऑल ओवर GS में तो बेनिफिशियल है ही,
ज्योग्राफी तो बिना मैपिंग के कल्पना करना ज्योग्राफी का असंभव है। तो देखते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।